तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली। साथ ही में बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि जो बहादुर कहानी होती है उसका सारांश हमें बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपका आता है क्लास 12 हिंदी में, जिसमें आपसे पूछा जाता है, दो कहानियाँ दी जाती हैं, जिसमें से आपको एक का सारांश बताना होता है। जिसमें आपकी तीन कहानियाँ जो होती हैं महत्वपूर्ण जो आपकी होती हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करें पंचलाइट कहानी होती है, और दूसरे नंबर पर आप लोग बात करें तो बहादुर कहानी होती है, और तीसरे नंबर पर जो आपकी कहानी होती है आपकी ध्रुव यात्रा होती है। ठीक, यानी कि दूसरे नंबर पे आपकी बहादुर कहानी हो गई और तीसरे नंबर पे आपकी ध्रुव यात्रा हो गई। इन तीनों में से आपके दो जो आपकी कहानियां होती है बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनमें से आपको एक करना होगा। ठीक, हो सकता है कि आपका ध्रुव यात्रा और पंचलाइट पूछ ले, या फिर आपका पूछ ले पंचलाइट और बहादुर पूछ ले, या फिर बहादुर और ध्रुव यात्रा पूछ ले। ठीक, तो इसमें तीनों में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपकी पंचलाइट कहानी होती है, जिसको मैंने आपको बता दिया है, अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप लोग जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग उसके बाद बताइएगा कि आपको बहादुर कहानी का सारांश चाहिए या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश चाहिए। यानी कि दो अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 नंबर पूरी तरह से पक्का हो जाता है। जिसमें जो पंच लाइट कहानी होती है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसका मैंने आंसर आपको बता दिया है। ठीक, अब हम लोग इस वीडियो में बहादुर कहानी के सारांश को समझने वाले हैं, जो कि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि बहादुर कहानी का सारांश बताइएगा। तो ये कहानी भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने इन दोनों कहानी को अच्छे से तैयार कर लिया तो यहाँ से आपका 5 नंबर जो होगा पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो इसको लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और जो बहादुर कहानी है इसको हम लोग समझेंगे पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, किस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको लिखना है। तो उसके अलावा कुछ करना नहीं, केवल वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए तो एक सब्जेक्ट का चार्ज 50 रुपये है। जिनको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बहादुर कहानी का सारांश आपको किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि जो आपकी बहादुर कहानी है आपकी बोर्ड परीक्षा में 2011 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में और 20 में इतनी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कहानी हो जाती है आपके लिए। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपको दो कहानियां तैयार कर लेनी है अगर आपको यहाँ से 5 नंबर पक्का करना है। एक पहली कहानी आपकी होती है पंचलाइट। पंचलाइट की संभावना 100% है, और 90% संभावना इसकी है कि बहादुर कहानी भी आएगा। ठीक, तो दो अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका यहाँ से 5 नंबर पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग पंचलाइट कहानी को तैयार कर लो, उसके बाद फिर बहादुर कहानी को तैयार कर लो। यहाँ से आपका 5 नंबर का जो टॉपिक हुआ पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि जो बहादुर कहानी का सारांश आपको किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि अमरकांत अग्रणी जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी। यानी कि जो आपकी बहादुर कहानी है वह कहानी जो है आपके एक मध्यम वर्गीय परिवार है, जिसमें क्या होता है, एक नौकर होता है, और उस नौकर के साथ में जो परिवारजन है उन्होंने जो अत्यधिक कटु व्यवहार किए हैं उसी के अंतर्गत ये कहानी को बनाया गया है। इसमें क्या होता है, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथानक रूप से रचना की है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इतना लिखेंगे। इसका फिर आप लोग आगे इसमें बताएंगे, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की जो पत्नी है निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। और बहादुर जो है, यानी कि जो नौकर है जो क्या उसका क्या नाम है, बहादुर है, नेपाल का 12-13 साल का लड़का है। यानी कि जो बहादुर नाम का एक युवक है जो 12-13 साल का लड़का है, वो कहाँ का है, वो नेपाल का है। ठीक, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। ठीक, यानी कि जो आपका नौकर होता है, इसमें जो इस कहानी का जो नौकर है जो आपका बहादुर है, क्या है, 12-13 साल का लड़का है नेपाल का, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर शहर छोड़ मतलब कि गाँव छोड़कर शहर चला आता है, घर छोड़कर शहर चला आता है। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। यानी कि जो निर्मला का परिवार है वो भी चाहता है कि एक नौकर को रख लिया जाए। तो जो निर्मला का परिवार है वो बहादुर को अपना नौकर रख लेता है। ठीक, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी कि जब शुरुआती दौर होता है तो उस टाइम तो जो निर्मला है उनका जो परिवार है वो बहादुर के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। यानी कि पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है फिर क्या होता है कि वो लोग उसके साथ बहुत ही कठोरता पूर्वक व्यवहार करने लगते हैं। आगे आप लोग बताएंगे कि वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। यानी कि घर का सारा कार्य भी करता है, उसके बाद फिर उसको गाली गलौज भी सुनने को मिलती है, साथ में मारपीट की नौबत भी आ जाती है। ठीक, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और मारा पीटा जाता है। यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो आपका बहादुर होता है बहुत सारा घर का काम भी करता है, फिर भी इसको गाली गलौज सुनने को मिलती है, और साथ ही में झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः जो बहादुर होता है परेशान होकर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण
सब आराम के आदी हो चुके थे। यानी कि पहला बात तो ये है कि सबसे पहले जब बहादुर उनके घर आता था तो पहले से उसका सम्मान करते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता है वो बहादुर को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कटुतापूर्वक व्यवहार करने लगते हैं उसके साथ में, गाली गलौज तक उसके साथ करते हैं। उसका जब वो उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं, उसे मारते पीटते भी हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बहादुर होता है वो परेशान हो जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब वो घर छोड़कर चला जाता है तो जो परिवार के सदस्य होते हैं उसे ढूंढने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो घर का सारा काम करता है, इसकी वजह से जो घर के जितने भी लोग रहते हैं वो सभी आराम के आदी हो चुके होते हैं, वो अपना काम स्वयं नहीं करना चाहते। यही एक कहानी है, तो इसके अंतर्गत यही सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग लिखेंगे, इसका फिर आपको एंडिंग इसी किस प्रकार से करनी है आप लोग लिखेंगे कि बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वो सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। यानी कि जब वो बहादुर जो होता है जब वो घर छोड़कर चला जाता है तब उनको उसकी याद आती है और वो पश्चाताप करते हैं और सदा सोचते हैं कि उसके साथ उन्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। ठीक, आगे आप लोग बताएंगे, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब पछताने से क्या फायदा जब समय चला गया। ठीक, आगे यहाँ पर लिखा गया है कि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी जो है हमें बहुत ही प्रिय है। ठीक, तो बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप लोगों को इसका नोट्स बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो जो आपका बहादुर कहानी का जो सारांश का जो नोट्स PDF है वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बहादुर कहानी को अच्छे तरह तैयार कर लीजिए अगर आप लोग 5 नंबर पूरी तरह से पक्का करना चाहते हैं। ठीक, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो इसे आप लोग जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।